हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चले आज हम देखेंगे कि लोग आपके ऊपर क्यों फिदा होते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थिया था पे मत जाना। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड भी जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके ऊपर क्यों फिदा हैं, लोग उनके ऊपर क्यों फिदा हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड्स, Queen of Wands, Knight of Wands, 2 of Swords, Queen of Pentacles, 6 of Swords। देखो, किसी चीज़ से आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, आपको मूव ऑन होना ज़रूरी है। आपको अपने पेन से मूव ऑन होने की ज़रूरत है, पास्ट की मेमोरी से मूव ऑन होने की ज़रूरत है, जो आप नहीं हो पा रहे हो। ओके, आप कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हो उस चीज़ से बाहर निकलना, बट नहीं हो पा रहा है। आप कोशिश भी कर रहे हो, आप अपने आसपास बाउंड्री सेट करना, बट वो भी चीज़ नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, लवर्स, ओके, बॉटम की एनर्जी है हमारी, टेम्परेंस की। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है, आप जो बैलेंस हो, आप मुझे यहाँ पे बहुत शांत दिख रहे हो। आप ना, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर बोल्डनेस नहीं है, बट बोल्डनेस है, सारी चीज़ें हैं, फिर भी आप बहुत शांत दिख रहे हो। आप ना, आप कुछ करना चाह रहे हो, खुद के लिए कुछ करना चाह रहे हो, आप अपने पार्टनर के लिए, आप अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहे हो, ऐसे भी एनर्जी दिख रही है। बट आप बहुत शांत हो। आप पहले सबको बताते थे, या आप बहुत ज़्यादा बातों में थे, बट आप बहुत शांत हो गए हो। टाइम के साथ हो, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, आप बहुत कम बातें कर रहे हो, या बहुत कम लोग हैं आपके आसपास, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। और मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों, बट ट्री ऑफ पेंटिकल को देख के ऐसे एनर्जी आ रही है कि लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। ओके, आपके पीठ पीछे बातें करते हुए दिख रहे हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 2 नंबर की, देखो 6 नंबर, 3 नंबर और ओके, इतने नंबर्स हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिपीटेड दिख रहे हैं। 6 नंबर आपको दिख रहा होगा बार बार बार, या 3 नंबर। ओके, तो चले अगर मंथ्स की बात करें तो हमारा मार्च मंथ हो गया, जून मंथ हो गया, मार्च हो गया, सितंबर, फरवरी मंथ और अक्टूबर। ओके, ये कुछ मंथ्स है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ऑल ज़ोडियस रीडिंग होती है, तो हम देखेंगे कि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। देखिए, लोग आपके ऊपर इस वजह से फिदा होते हैं कि भाई आपके पास ना, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, या शायद आपकी जॉइंट फैमिली भी है। आपके फैमिली बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पास पैसा है, बट उस चीज़ का आपको घमंड नहीं है, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। किसी के नज़र में आप स्टार हो, उन्हें ऐसा लगता है, स्टार की एनर्जी में हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास ना फैमिली का प्यार की कमी है, ना फाइनेंस की कमी है, आपके पास तो हर एक चीज़ है, और साथ में आप इतने लविंग हो, केयरिंग हो, ग्राउंड टू अर्थ इंसान हो, और लोग आपसे, आपको मिस करते हैं। कोई ऐसी मुझे इंसान दिख रहा है जो आपको मिस कर रहा है। शायद आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, कोई तो है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, कोई चाहता है कि आपसे मुलाकात हो। ओके, ये कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, या आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, बट कोई इंसान है जो आपसे मिलना चाह रहा है। किसी की विश है कि आपसे मिले, क्योंकि पास में आप दोनों की बहुत स्वीट मेमोरीज हो सकती है एक दूसरे के साथ, बट वो चाहता है, लंबे पीरियड से आप दोनों नहीं मिले हो, तो वो चाहता है आप दोनों की मुलाकात हो जाए। ओके, किसी की नज़र में अभी आप बहुत ज़्यादा स्टार की एनर्जी में हो। एक होता है ना लोगों का कि भाई मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, तो किसी की सोच है कि आपकी जैसी लाइफ उनकी होनी चाहिए, आप जैसे होना वैसे वो होने चाहिए। तो ऐसे भी एनर्जी दिख रही है कि कोई आपके जैसा बनना चाहता है, या उसे लगता है कि मेरी लाइफ शायद ऐसी होती। तो आपकी लाइफ किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका नेचर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। लोग आपके नेचर की वजह से आपको कभी भूल नहीं पाते, आपका बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग नेचर हो सकता है। ओके, यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है भाई, 10 ऑफ
देखो आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। और फाइनेंशियली मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है बट मैं बता नहीं पा रही हूँ। बट 10 ऑफ पेंटिकल मुझे कुछ और चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, बट मैं उस चीज़ को डिकोड नहीं कर पा रही हूँ। तो सॉरी यार, मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट 10 ऑफ पेंटिकल आपको कुछ बताना चाह रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ डिकोड सच में। ओके, नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी गाइज। फर्स्ट टाइम मैं डिकोड नहीं कर पा रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल क्या बोलना चाह रहा है। और मैं उसके ऊपर कितने भी कार्ड निकालूंगी ना तो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आपको क्या बताना चाह रहा है। बट हाँ, मुझे यहाँ पे एक ऐसी चीज़ भी दिख रही है कि थोड़ा मनी माइंडेड है या आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसा तो लोग मानते हैं कि फाइनेंशियली आपके पास ना किसी चीज़ की कमी नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा ऐसे मनी माइंडेड इंसान हो सकते हो। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी रहती है, कहीं ना कहीं से आपके पास फाइनेंस आना चाहते हैं। ओके 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 ओके। तो अभी मुझे मैसेज समझ में आया कि देखो आप एक ऐसे इंसान हो जो फाइनेंस कमाते हो, उसे सेविंग करते हो, अपने फैमिली को खुशियाँ देने के लिए उस फाइनेंस का यूज़ करते हो। बट किसी की नज़र है आपके फाइनेंस के ऊपर। ओके, आपके फैमिली के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, खास करके आपके फाइनेंस के ऊपर किसी की नज़र है। ओके, वो चाहते हैं आपके फाइनेंस उनके हो जाए, या उनके पास उतने फाइनेंस होने चाहिए। ओके तो ये वही तो मैं इतनी देर तक उस मैसेज को डिकोड ही नहीं कर पा रही थी। कोई आपके आसपास ही है, आपको उसका फेस नहीं दिख रहा है, उसकी नीयत नहीं दिख रही है, बट किसी की नज़र आपके फाइनेंस के ऊपर है भाई। तो आपको अपने फाइनेंस किसी को नहीं देने हैं। कोई बोल रहा है ना यहाँ पे इन्वेस्ट करो, किसी के कहने के ऊपर बिल्कुल मत इन्वेस्ट करना जब तक आप उस चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा नहीं करते। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, देखो यहाँ पे मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है कि भाई हाई प्रीस्टेस का कार्ड है कि आपके लाइफ में कितना भी पेन क्यों ना हो, आप कितने भी खुद को लोनली फील करें, सैड फील करें, वो चीज़ ना आप लोगों को नहीं बताते हो। आप शांत हो जाते हो, आप किसी से कुछ बोलना ही पसंद नहीं करते, किसी को कुछ बोलना पसंद नहीं करते, प्रेफर ही नहीं करते। आप सिर्फ शांत हो जाते हो और उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हो। ओके, आप लोगों को नहीं बताते कि मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, इतने दर्द है। आप अपने पेन को बहुत अच्छे से छुपा लेते हो। ऐसा भी लोग आपके बारे में, लोग इस वजह से भी आपके ऊपर फिदा है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, देखिए आप ना आपको ऐसा लगता है कि भाई आप ना बहुत दुनिया देख चुके हो और दुनिया आपको उतनी अच्छी नहीं लगी। ओके, मेरे कहने का मतलब समझ लेना कि आपको दुनिया मतलब बहुत माया जाल लग रही है। आप चाहते हो कि भाई अब मुझे सिर्फ ऊपर वाला मिल जाए। पता नहीं किसकी एनर्जी है, बट मुझे जो एनर्जी पिक हो गई मुझे वो बताना ज़रूरी है। किसी की सोच है कि भाई मुझे अब सिर्फ यूनिवर्स से लेना देना है, मुझे यूनिवर्स की तरफ जाना है, ये मोह माया अब मुझसे नहीं हो पाएगी। बट उन्हें आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि यूनिवर्स के करीब कैसे जाए। आपको रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा, गाइड नहीं, कोई गाइड करने के लिए भी नहीं है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में निकलना चाह रहे हो, स्पिरिचुअली चीज़ें करना चाह रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। शायद आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो, इस वजह से भी लोगों को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो और आपको इस चीज़ ऐसे बिना सोचे समझे नहीं करते, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हो। और कुछ भी चीज़ मतलब बहुत उस चीज़ को बहुत पेशेंसली टेस्ट करोगे। और ऐसा नहीं है कि आपका सब्र या पेशेंस बहुत चुटकियों में टूट जाता है। आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर पेशेंस सब्र होगा और फिर वो टूट जाता है तो फिर आप वहाँ से मूव ऑन कर लेते हो। ऐसे इस वजह से भी लोग आपके ऊपर फिदा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, देखिए मुझे यहाँ पे ऐसे एनर्जी दिख रही है कि आप ना किसी चीज़ को चाह रहे हो बहुत, मतलब बहुत उस चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो। अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चल रहे हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा बोलनेस भी दिख रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हो लोगों को। आपके अंदर बहुत ज़्यादा बोलनेस है, या आप डरते नहीं हो किसी से, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा दिमाग है, बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करते हो। इस तरह की भी आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, हेरमिट क्यों है? ओके,
ओके देखो, आप दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज हो, ऐसे लोगों की सोच है और आप हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हो। बट अभी कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा कोल्ड कोल्ड शांत शांत दिख रहे हो लोगों को। आपके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है जिस वजह से आप शांत हो, ऐसा भी लोगों को लग रहा है। लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा लकी हो, आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हो, आप बहुत ज़्यादा लकी हो, आपका स्टेटस बहुत अच्छा हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इस वजह से भी लोग आपके ऊपर फिदा है। वो आपका वन साइड फेस, आपकी ब्यूटी के ऊपर भी लोग आप फिदा है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हो। जो मेरी रीडिंग देख रहा है, आपका गोरा रंग है, हो सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि काला रंग नहीं है, बट अगर आप गोरे रंग के हो और आपकी तरफ अट्रैक्शन ज़रा ज़्यादा है लोगों को आप बहुत ज़्यादा जल्दी पसंद आ जाते हो। और आपके नोज़ में नोज़ पिन रिंग टाइप नोज़ पिन हो सकती है, मतलब गोल, ऐसा डायमंड या कुछ नहीं है। डायमंड हो सकता है उस रिंग के, पर रिंग टाइप की है गोल, सिर्फ एक डायमंड या कुछ इस तरह की नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि आप उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर हो, कर्मा बिलीवर हो, आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगे, पार्शलिटी बिल्कुल नहीं करोगे। आप कुछ चीज़ चाह रहे हो, बहुत एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो। ओके आपकी एनर्जी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, एक बच्चों वाली, हमेशा इंजॉय मस्ती, हमेशा एक्टिव, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके 6 ऑफ कप। देखो मुझे ऐसा लग रहा है आपका ग्रुप था कोई पास में, 2-3 लोगों का ग्रुप था, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। आपका नेचर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और आप दोनों मिल भी नहीं सकते, कुछ इस तरह के भी आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ इस तरह की आप नहीं मिल सकते हो, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज थी, ऐसा इंसान आपको मिस कर रहा है। आपके एक्स पर्सन भी हो सकते हैं, कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपका लवर पर्सन। 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? ओके देखिए आपकी एक्शन ना इस टाइम पे कम दिख रही है लोगों को। यहाँ लोगों को ऐसा लगता है जब आप कंफ्यूज होते हो, जब आपको समझ में नहीं आता कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, तब आपके एक्शन स्टॉप हो जाते हैं, आप कुछ एक्शन ही नहीं लेते हो, आप दिमाग से सोचते हो, दिमाग से डिसीजन लेते हो, आप बहुत शांति से उस चीज़ के बारे में सोचते हो। बहुत ज़्यादा मैच्योर वाली एनर्जी दिख रही है कि मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना आप पसंद करते हो। द लवर्स का कार्ड क्यों है? वाओ, द लवर्स के ऊपर द लवर्स का, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद देखो आपकी जैसा पार्टनर लोगों को, आप पार्टनर के, अगर आप पार्टनर बनो ना किसका, तो बहुत अच्छे पार्टनर बनोगे। आपके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्शन है, खास करके ऑपोजिट जेंडर का आपकी तरफ अट्रैक्शन। लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान हो, आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो, किसी की एनर्जी आ रही है बट वो आपको हासिल नहीं कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, गुड लिसनर हो, आप जिस तरह से रहते हो वो बहुत अच्छा आपको लग्जरी लाइफ पसंद हो सकती है। कोई है जो आपकी तरफ बहुत 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 पैशनेट है, आपकी तरफ उसकी एनर्जी बहुत पैशनेटली आ रही है मुझे। ओके बट कोई है जो स्टक है। ओके आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत जुटा रहा है बट नहीं हो रही है। ओके अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आना है। प्लीज़ गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आना है। ओके 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 आज की रीडिंग ना सच में मुझे पता नहीं मैं क्या क्या बोली हूँ, तो रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि कार्ड कुछ आए हैं, मैं कुछ और बोल रही हूँ और सच में मैं जानबूझ के नहीं बोल रही हूँ, निकल रहा है वो वर्ड निकल रहे हैं। ओके कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है आपके लाइफ में, कुछ न्यू बिगिनिंग दिख रही है, कुछ एंड दिख रहे हैं, कुछ
चैलेंजेस भी आ रही है या कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, आप पास की चीज़ को लेके थोड़े परेशान होते हुए दिख रहे हो या लोगों के रियल फेस आपके सामने आते हुए दिख रहे हो, कोई अपना ही आपके साथ चीज़ें गलत करते हुए दिख रहा है। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा जगल करते हुए दिख रहे हो, मल्टीपल काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, बिजी दिख रहे हो या 2 चीज़ों में जगल करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है और मुझे ये बहुत इनमेच्योर इंसान दिख रहा है कि कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। ये जितना अट्रैक्ट हो रहा है उतना ही जल्दी आपसे दूरियां भी बनाते हुए मुझे दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो, आप अपने घर से कहीं दूर जाते हुए दिख रहे हो, कहीं पे आपकी ट्रैवल होते हुए दिख रही है। ओके, प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिख रहे हो, प्रॉपर्टी बनाते हुए दिख रहे हो, सही गलत का फासला समझते हुए दिख रहे हो। बहुत सारी चीज़ों आपको समझ में आएगी कि ये सही है, ये गलत है, शायद मैं अब तक इस चीज़ को अलग तरीके से देख रहा था। ओके, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो, आप अब रेडी हो, जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन आने वाली है या जो भी चीज़ें आ रही हैं आप उस चीज़ के लिए रेडी हो गए हो अब। ओके, अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके ओके, द वर्ल्ड, कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम की एनर्जी। तो आपको चीज़ों को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, आपको हम्बल रहने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने के लिए बोला जाना है, स्टबर्नेस को अवॉइड करने के लिए बोला जा रहा है आपको। देखो, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, वैसे ही आपके लाइफ में भी आपको जो दिखाई जा रहा है या दिखाई दे रहा है शायद वो चीज़ उस तरह से नहीं है। तो आपको जो भी चूज़ करना है थोड़ा केयरफुल होके चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग, आप एक ब्लेसिंग वाली सोल हो, यूनिवर्स के आपके ऊपर ब्लेसिंग है, आप हर एक चीज़ अचीव करोगे। आपको लोगों की हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपने विजन को बड़े रखने के लिए बोला जा रहा है, सोशल सर्कल को बड़ा करने के लिए बोला जा रहा है। आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलते हुए दिख रही है। आपको बोला जा रहा है कि भाई प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम देख रहे हो। तुम्हें प्रॉब्लम देखने के लिए या सोल्यूशन के लिए तुम्हें अपने आँख, नाक, कान, हाथ सब चीज़ें ओपन करके सोचने की ज़रूरत है, ओपन माइंडेड होकर चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आपको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।